किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्स कंपनी के प्रो किसान प्रोडक्ट के बारे में, जो एक मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर होता है हमारी फसलों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम प्रो किसान के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मिल जाते हैं, हमारी फसलों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व अवेलेबल हो जाते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं यदि हम उपयोग इसका करते हैं। क्या इसकी परफेक्ट डोज है, क्या इसकी सही स्टेज है, यानी कि फसल की किस अवस्था में हमें इसका उपयोग करना चाहिए, इसकी कीमत क्या है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का प्रो किसान आता है, जो मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो कौन कौन से पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं यदि हम बात करें तो इसके अंदर हमें जिंक मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, मैग्नीज मिल जाता है और कॉपर मिल जाता है। तो ये चार पोषक तत्व हमारे प्लांट के लिए इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, जो चिलेटेड फॉर्म में होते हैं। चिलेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये जो पोषक तत्व बहुत इजीली, आसानी से और तेजी से हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर बोरोन भी होता है और मोलिब्डेनम भी होता है। तो बोरोन और मोलिब्डेनम जो होते हैं वो इसके अंदर नॉन चिलेटेड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके से 6 सूक्ष्म पोषक तत्व तो हमारे प्लांट के लिए इसके अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। और आप जानते हैं जिंक हमारे प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। जिंक की कमी से प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पाती है, अच्छे से बढ़वा नहीं कर पाता है। और जिंक की डिफिशियंसी हो जाए, उसी तरीके से आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, या जो हमारा मैग्नीज है या कॉपर है, तो इनकी डिफिशियंसी भी हो जाए, तब भी जो हमारा प्लांट है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। उसी तरीके से बोरान या जो मोलिब्डेनम होता है वो भी एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं हमारे प्लांट के लिए। उनकी डिफिशियंसी हो तो हम एक अच्छी क्रॉप नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से हेल्प करता है। बोरॉन भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हर एक जो भी पोषक तत्व इसमें होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे प्लांट के लिए, और उनकी डिफिशियंसी हो जाए तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो देखिए, जब हम इसका उपयोग करते हैं, यदि हम इसके बेनिफिट की बात करें तो जब हम इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर लेते हैं तो ये क्या काम करता है कि हमारी फसलों को हेल्दी रखता है, यानी कि जो क्रॉप है बहुत अच्छी हमें देखने को मिलेगी, हेल्दी हमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों के अंदर जो फंगल डिजीज आते हैं, बैक्टीरियल डिजीज आते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, जिससे वो जो डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है या फंगल डिजीज है वो कम देखने को मिलते हैं हमें अपनी फसलों के अंदर। और एट द सेम टाइम ये क्या काम करता है कि हमारी फसलों के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसीज हो जाती हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे जिंक की डिफिशियंसी हो जाए, या हमारा आयरन की हो जाए, मैग्नीज की हो जाए, कॉपर की हो जाए, बोरोन की हो जाए, मोलिब्डेनम की हो जाए, तो उन डिफिशियंसी को ये दूर करने में हेल्प करता है, जिससे जो हमारी फसल है वो अच्छी देखने को मिलती है, प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है, उसमें फूल अधिक आते हैं, फल अधिक आते हैं। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, जो प्रो किसान है, जब हम इसका यूज करते हैं तो जो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है हमारी फसलों के लिए, उससे भी पौधों को बचाता है। मान लीजिए अधिक गर्मी है, अधिक बरसात है, तो यानी कि एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस को हमारा प्लांट झेल रहा होता है, तो उससे भी पौधे को बचाने का ये काम करता है, जिससे जो हमें प्रोडक्शन है वो अच्छा मिलता है। उसके साथ साथ ये हमारे पौधे में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता को भी बढ़ा देता है, जिससे पौधे आसानी से ले पाते हैं। तो फिर जो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से ले पाते हैं, तो अच्छा ही जो प्रोडक्शन है हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है अपनी फसलों के अंदर। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिल जाते हैं। यदि हम बात करें कि हमें इसका उपयोग कौन कौन सी स्टेज में करना चाहिए, तो देखिए, जब भी आप किसी भी फसल की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या सोइंग करते हैं, यानी कि बुवाई करते हैं या रोपाई करते हैं, तो बुवाई या रोपाई के 25 से 30 दिन बाद आपको फर्स्ट स्प्रे का ले लेना चाहिए अपनी फसलों के अंदर। उसके बाद सेकंड स्प्रे की बात करें तो उसके 20 डेज बाद आप सेकंड स्प्रे ले सकते हैं, और सेकंड स्प्रे के 20 डेज बाद आप थर्ड स्प्रे ले सकते हैं। किसी भी फसल पे आप इसके 2 से लेके 3 स्प्रे कर सकते हैं। 2 भी पर्याप्त हैं, 3 भी पर्याप्त हैं, तो 2 से 3 स्प्रे आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं अपनी फसलों के अंदर। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए, इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। तो इस तरीके से आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के अंदर ले सकते हैं। और यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो देखिए, इसकी जो कीमत है 500 ग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग हमें 550 से 600 रुपये की रेंज में मिल जाती है। प्राइस थोड़ा घना अप डाउन जरूर हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। और देखिए, यदि हम फसलों की बात करें तो आप किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, चाहे आपकी वेजिटेबल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है, या फ्रूट वाले पौधे आपने लगाए हुए हैं,
तो किसी भी फसल पे आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखिए इसका स्प्रे आप जब भी करें हमेशा इवनिंग टाइम में करें, जो हैवी सनलाइट होती है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि तेज़ धूप में आप कभी भी स्प्रे नहीं लेना चाहिए, या तो मॉर्निंग टाइम में करें या इवनिंग टाइम में करें, जो बेस्ट टाइम है तो इस समय स्प्रे करें। और देखिए इसके जो रिजल्ट है हमें 7 दिन बाद ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमने स्प्रे किया उसके 7 से 8 दिन बाद आप अपने फसलों के अंदर इसके रिजल्ट देख सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी है प्रो किसान फर्टिलाइजर पे जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।